मुझे उनकी बात से कोई दुख वुख तो नहीं हुआ, फैक्ट्स आर फैक्ट्स। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि खाली जुडिशरी को कहना कि ये पंजाबी है, ये जरा ज्यादती है। काश वो ये भी कहते कि नवाज शरीफ ने जब कहा था कि जाग पंजाबी जाग तेरी पग को लग गया दाग, तो तब भी एक कौमी सतह का लीडर जब पंजाबियों को तासुब पैदा करके ये कहता है कि जाग पंजाबी जाग तेरी पग नू लग गया दाग, क्योंकि सिंध की हुकूमत जीत गई थी, सिंध की एक पार्टी जीत गई थी, तो खाली आप अदलिया पे ना डालें अपने। हम जो सियासतदान है हमें थोड़ा सा और ऊपर होना चाहिए। अगर हमने पंजाब पे ही बात करनी है तो उन अवामिल को भी देखना चाहिए कि पंजाब के सियासतदानों ने इस मुल्क के लिए अपने सियासी मुफादात के लिए किस तरह तासुब को आगे बढ़ाया। नहीं तो उन्होंने भी मुकाबला किया ना इमरान खान वर्सेस हिदायतुर्रहमान। मैं तो इमरान खान को तो छोड़ दें ना, इमरान खान को हिदायतुल्लाह को छोड़ दें, इसको भी फिर देख लें कि एक बंदा जो क्या नाम है गिरफ्तार हुआ अभी गंडापुर और उसके बाल जो कटे हैं, तो उसको भी देख लेना, उसका भी फिर उसे भी कोड कर देना कहीं। अगर आपने हमने बात करनी है तो फिर हमें एक ऐसी बात करनी चाहिए जो जिससे नजर आए। बस एक आखिरी बात मैं करूंगा कि ये जो हुकूमत अदालत लचक का मुजाहरा कर रही है या नहीं, अदालत फैसला दे चुकी है और आज भी उसने कह दिया इसमें कोई लचक नहीं है। वो इस फैसले को अच्छी तरह इंप्लीमेंट कराने के लिए इन लोगों को चांस दे रही है कि इज्जत से करा लें। और आखिरी जुमला बस ये कि जो दो एड्रेसेस की आपने बात की ना, और तीसरी जगह साहब ने कहा कि तीसरा एड्रेस है, आपको भी पता है मुझे भी पता है, लेकिन हम उस एड्रेस को कह नहीं सकते। चलें जी, ये जो कह रहे हैं आपका जबर और हथौड़ा नहीं चलेगा, मौलाना फजलुर रहमान बरस पड़े, क्या शहबाज शरीफ मौलाना फजलुर रहमान की इंतहा पसंद सोच का बोझ बर्दाश्त कर लेंगे? अबसार साहब। बहुत सख्त मुझे ऑब्जेक्शन है आपके इस लफ्ज के इस्तेमाल पे, इंतहा पसंदाना। मैं इस पे ऑब्जेक्शन करता हूं और मैं इस पे मुतालबा करता हूं कि इस लफ्ज को बदला जाए, क्योंकि ये कोई इंतहा पसंदाना नहीं है। और अभी आप थोड़ी देर पहले जो बात कर रही थी कि पार्लियामेंट को आप स्टैंड लेना चाहिए और अपनी पोजीशन असर्ट करनी चाहिए, तो जब पार्लियामेंट अपनी पोजीशन असर्ट करती है तो हम मीडिया के लोग उन पे खंजर तलवारें डंडे अल्फाज लेके चढ़ दौड़ते हैं कि जी आपने जी क्यों कहा। इंतहा पसंद सोच वो होती है जहां पे एक वक्त के वजीर आज़म को फांसी पे लटका दिया जाए, जो अदलिया ने किया है। इंतहा पसंदाना सोच वो होती है जब दो वज़राए आज़म को पूरे पाकिस्तान के मुंतखब वज़राए आज़म को कान से पकड़ के निकाल के घर भेज दिया जाए और ताहियात नाअहल कर दिया जाए। ये होती है इंतहा पसंदी, जो अदलिया ने 2 दफा की है इस मुल्क में पिछले 10 साल में। ये इंतहा पसंदी, ये कोई इंतहा पसंदी नहीं कि जब तमाम सियासी जमातें और उनके नुमाइंदे आके आपके मुंह पे कह चुके हैं कि हमें आप पे एतबार नहीं है कि आप इंसाफ करेंगे, आप फिर जबरदस्ती डिक्टेटरशिप की तरह आप उस कुर्सी पे बैठे रहें और आप इस्रार करें कि मैंने इंसाफ देना है और किसी सीनियर जज को मैं अपने बेंच का मेंबर नहीं बनाऊंगा। ये है इंतहा पसंदी। इंतहा पसंदी ये है कि जिसने चीफ जस्टिस बनना है अगला, आप उसके पीछे पिछले 6 साल से पड़े हुए हैं कि उसे किसी तरह से हम इस कोर्ट में से निकाल दें ताकि हमारे काले करतूतों पे आके पर्दा पड़ा रहे अगला जो भी चीफ जस्टिस आए। ये होती है इंतहा पसंदी। जो फजलुर रहमान साहब ने कहा है बिल्कुल ठीक कहा है। शहबाज शरीफ साहब को भी चाहिए कि उस पर स्टैंड लें और सियासी जमातों को चाहिए उस पर स्टैंड लें। जब जजेस सर अबसार साहब फतह कलामी की माजरत कर ली, आपने कहा इमरान खान अनाज छोड़कर मुज़ाकरात करें, मौलाना फजलुर रहमान मुज़ाकरात के हामी नहीं है, बिलावल भुट्टो कह रहे हैं जमहूरी रवैया मुज़ाकरात है, तो क्या मौलाना फजलुर रहमान को भी मुज़ाकरात की तरफ नहीं बढ़ना चाहिए, कोर्ट के पास नहीं जाना चाहिए? इमरान खान कहे ना, इमरान खान अदलिया क्यों इमरान खान की फ्रंटमैन बनी हुई है? इमरान खान खुद कहे ना, इमरान खान की मूंछ क्यों नहीं नीचे होती? आप कितने सालों से इमरान खान ने बदजुबानी कर करके मौलाना फजलुर रहमान और उनके जो फॉलोअर्स हैं उनको तकलीफ नहीं दी हुई। मौलाना फजलुर रहमान ने जवाब में पता नहीं कैसी जुबान इस्तेमाल की या नहीं की, लेकिन क्या इतने अरसे की जुबान दराजी है जो गालियों से भरे हुए ट्रेंड चलते रहे, इस मुआशरे का अखलाकी तवाज़ुन खराब कर दिया उस जुबान ने। उसके बाद 3 जजेस उठ के आ जाते हैं इमरान खान के नुमाइंदे बन के कि आप मुज़ाकरत करें, हथौड़ा सर पे रखते हैं कि मुज़ाकरत करें। इमरान खान खुद कहे ना मैंने मुज़ाकरत करने हैं, वो क्या अल्लाह मियां का अवतार है वो नाउज़ बिल्लाह कि उसके बिहाफ पे सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो हैं अपनी इज्जत दांव पे लगाए फिर रहे हैं? क्यों? वाई? इमरान खान खुद क्यों नहीं कहता कि जी मैंने मुज़ाकरात करनी है, मैं इस मुल्क को आगे लेके जाना चाहता हूं? उसे आगे बंदे रखे हुए हैं, कभी जनरल फैज आ जाता है, कभी जनरल बाजवा आ जाता है कि हमें इमरान से इश्क है, अब जजेस आए हुए हैं हमें इमरान से इश्क है। बाद में रिटायरमेंट के बाद एक बात मैं करना चाहता हूं, आखिरी बहुत जरूरी बात है, देखें आपने ये वैसे मौलाना साहब ने भी बताया कि जब वो धरना लेकर आए थे उन्हें क्या यकीन दहानियां कराई गई थी, वो भी नहीं जर्नैलों से मुज़ाकरात कर रहे थे, मगर आपका ख्याल है कि मुज़ाकरात यानी कि बोझ उठाना चाहिए, शहबाज शरीफ को इस बयानिया के साथ खड़े होना चाहिए? मैं
इसार साहब की तरफ जाऊंगी। इसार आखिरी बात साहब, मैं कहना आज चाहता हूं अदालत कि के आखिरी बात सर, टाइम आज कम है हमारे पास। नसीम हसन शाह ने जुल्फकार अली भुट्टो को फांसी दी। 10 सेकंड। जस्टिस नसीम हसन शाह ने जुल्फकार अली जी। भुट्टो को फांसी दी। उनके दामाद आसिफ सईद खोसा ने, जो अब सिफारिश से अपने ससुर की जज बने थे, उन्होंने यूसुफ रजा गिलानी को निकालने में भी शामिल थे, नवाज शरीफ को निकालने में भी शामिल थे। ये सर, सियासतदान सोचे ना सिफारिशों वालों को लगाएं। अभी तो इस हुकूमत ने भी सिफारिश वाले लगाए, अब हम क्या करें? लगाएं सिफारिशों पे लोग और फिर भुगते हैं। इसार साहब, आपसे सवाल यह है कि आज अदालत ने बड़े उसमें कहा, चीफ जस्टिस ने, हम उम्मीद करते हैं फजलुर रहमान लचक दिखाएंगे। मौलाना फजलुर रहमान ने आज बोला है अदालत को आप पार्लियामान की तौहीन कर रहे हैं। देखें, फजलुर रहमान साहब ने जो कहा ना कि अदालत लचक का मुजाहरा करे, तो अदालत जो कोई जाम जेली या चिंगम तो है नहीं जो लचक का मुजाहरा करे। कानून में कोई लचक नहीं होती, कानून सीधा होता है। ठीक है। और दूसरी बात यह कि जो फजलुर रहमान साहब की इंतहा पसंदाना सोच है, ये कोई ताजा नहीं है। जब वो ये कहते हैं कि मैं 14 अगस्त नहीं मनाऊंगा, और जब वो ये कहते हैं कि जो पीटीआई के जलसे में बच्चियां उनके लिए नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करते हैं कि नाचने वाली हैं, और जब वो ये कहते हैं कि मैं धरती गर्म कर दूंगा इनके लिए, और जब वो ये कहते हैं कि जनाब अली मैं देखता हूं कि ये किस तरह बाहर निकल सकते हैं, तो अगर ये इंतहा पसंदाना सोच नहीं है तो फिर पाकिस्तान का हर शहरी जो है ना वो इंतहा पसंद है, और ये लोग जो है ना ये पूरा मन है, और कहते हैं कि बेईमानी के काम में धंधा है पर गंदा है। इसमें शहबाज शरीफ साहब को मजबूरन फजलुर रहमान साहब का बोझ उठाना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर ये 4-5 जो उनके इर्द गिर्द लोग हैं ये खिसक जाएंगे तो शहबाज शरीफ साहब कहां खड़े होंगे। लिहाजा उन्हें ये जैसा भी है ये बोझ उठाना पड़ेगा। लेकिन इसके बावजूद भी हम हर बात जो अपने एक मखसूस उस पर डाल देते हैं। ये जो ब्रीफ केस थे, कौन जज उठा के लेके गए थे बलूचिस्तान ऑन बिहाफ ऑफ नवाज शरीफ? वो कौन लोग थे जिनको टेलीफोन करके कहा जाता था कि बेनजीर की जो मुद्दत सजा है वो बढ़ा दें? वो कौन से जजेस थे जिनको कहा जाता था ये पर्ची भेज रहे हैं, इसके मुताबिक फैसला कर दें? दुरुस्त, ठीक है। एक तरफ ना देखें, सबको देखें। सावा आवेदा आवई बिगड़े जिन्नू पन्नो ही ला बोझ उठाएंगे, यहाँ भी यही बात निकली है। और ये वो उन्हें आयशा साहिबा, मैं आपको दावत देता हूं कि आप थोड़ी देर मौलाना बनकर सोचें, फिर आपको मौलाना के जज्बात सर ये रहम करें मेरे पे, ये ना करें उसके बाद बात शुरू आप करें। कोशिश कीजिए, आप जरा कोशिश कीजिए इमेजिनेशन की। आप देखिए जरा 2000 अक्टूबर 2019 का सोचिए। 1 साल हो गए थे इमरान खान की हुकूमत को, पीडीएम की पार्टियां लंबी पड़ी हुई थी, जूते खा रही थी, जेलों में थी, बोलने की हिम्मत नहीं होती थी, टीवी पर इनकी आवाज को सुनाने की इजाजत नहीं थी, तस्वीर दिखाना दूर की बात है, मरियम नवाज की आवाज नहीं सुनाई जा सकती थी। और मौलाना ने कुफ्र तोड़ा था, एक जबरदस्त धरना लेकर इस्लामाबाद आए थे, और उस वक्त इनकी हिम्मत नहीं थी कि मौलाना के धरने में ही सपोर्ट कर दें। बंदे नहीं भेजे थे किसी ने, सब यरक गए थे। उनके जलसे में आए थे तो ऐसी तकरीरें इन्होंने की थी कि जिनको सुनकर इनके अपने जो फॉलोअर्स हैं वो भी शर्मा जाएं। आपको शायद शहबाज शरीफ की वो तकरीर उसमें याद होगी जो उन्होंने सबासनामा पेश किया था।